नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार से परीक्षा आधारित प्रश्न। और ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। PYQ सीरीज़ के क्रम में हम इन प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यूपी TGT, PGT, LT ग्रेड परीक्षा, हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में रस, छंद और अलंकार से प्रश्न आते हैं। तो आज के सत्र में हम उन्हीं सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक जो आचार्य हैं वह कौन है? और सही उत्तर है बी, आचार्य भामह। अलंकार सिद्धांत के जो आचार्य हैं वो आचार्य भामह हैं। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? और सही उत्तर है सी, आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? और सही उत्तर है सी, ध्वनि, और ये आनंदवर्धन की ही रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही उत्तर है सी, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। भट्ट लोलट के द्वारा उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया गया है ना। अभिनव गुप्त ने अव्यक्तिवाद, शंकुक ने अनुमतिवाद, आचार्य जो भुक्तिवाद है ये इनका नहीं है, ये भट्ट का है। अगला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में इन जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? और सही उत्तर है ए, अधिक पदत्व। यानी यहाँ पर जो है अधिक पदत्व, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो सुंदर, सबसे सुंदरतम, ये 2 बार हुआ है यहाँ पर। तो एक ही जो जिस पद को बार बार प्रयुक्त किया जाए और जो पद है वो यही क्या है कि जब सबसे सुंदरतम हो गया तो सुंदरतम में सुंदरतम का अर्थ है सबसे सुंदर, उच्चतम अवस्था, और सबसे सुंदर, तो बात 2 बार रिपीट हुई है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता हैं वो कौन है? सही उत्तर है बी, आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है, विवाहानुव्याचार संयोगादेश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? और सही उत्तर है बी, आचार्य भरत मुनि का ये सूत्र है कि विवाह अनुभाव व्यचारी के योग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता हैं? और सही उत्तर है डी, अप्पय दीक्षित। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण है उनकी संख्या कितनी मानी है? सही उत्तर है बी, 3। न कांतापि निर्भूषम विवाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? और सही उत्तर है सी, आचार्य भामह। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? सही उत्तर है डी, अभिधा। यानी बात कही हुई प्रकट हो जाए साधारण शब्दों में तो अभिधा। सही युग्म चिन्हित कीजिए। सही उत्तर है ए, वैदर्भी माधुर्य, ये बिल्कुल सही है। गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद, ये युग्म सही नहीं है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? और सही उत्तर है बी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? सही उत्तर है ए, ओज गुण। अगला प्रश्न है, तरु रिपु रिपुधर देख के विरहन तिह अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? सही उत्तर है डी, क्लिष्टत्व दोष। अगला प्रश्न है कि दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? और सही उत्तर है सी, काव्यदर्श, जो दंडी की रचना है। शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सही उत्तर है सी, आचार्य भामह। अगला प्रश्न है कि दृश्य काव्य की जो विधा है वह क्या है? नाटक, उपन्यास, निबंध, गीत काव्य में से दृश्य काव्य की विधा है वह नाटक है जो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? वो है आचार्य शंकुक ने अनुमितिवादी व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है ए, 2, कायिक और वाचिक। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? सही उत्तर है बी, नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि की रचना है। इस रचना में आचार्य भरत ने रस सूत्र का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है?
और सही उत्तर है डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। उपमा के लिए कालिदास हैं, करुण के लिए भवभूति हैं, अलंकार के लिए आचार्य भामा हैं और वक्रोक्त संप्रदाय के लिए आचार्य क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। सही उत्तर है ए अनुमानवाद। अगला प्रश्न है, चंपू के दो भेद हैं। चंपू काव्य है, उसके दो भेद हैं, वो कौन से हैं? सही उत्तर है डी विरुद्ध और करम्बक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और आलंकार्य में अभेद माना है? सही उत्तर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो सही विकास क्रम है, सही उत्तर है बी रस अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। सर्वप्रथम रस का प्रादुर्भाव हुआ, फिर अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ये वाला इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वैपुत कैसा अनुभाव है? और सही उत्तर है सी सात्विक। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? और सही उत्तर है आचार्य वामन ने। अगला प्रश्न है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? सही उत्तर है डी आचार्य अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? सही उत्तर है डी आचार्य आनंद वर्धन। समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समासम भूसत्वम। यह किसका कथन है? सही उत्तर है बी आचार्य वामन का। अगला प्रश्न है, काशिका है, क्या है काशिका? सही उत्तर है सी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। याद रखना है काशिका क्या है? आचार्य पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी रचना है उसकी टीका, यानी उस पर लिखा गया एक ग्रंथ। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम के प्रवर्तक हैं, ये पंक्ति है और इस पंक्ति के जो प्रवर्तक हैं वो पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? और सही उत्तर है सी अनुमतिवाद। शंकुक का जो सिद्धांत है वो अनुमतिवाद कहलाता है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले जो आचार्य हैं वह कौन है? सही उत्तर है सी आचार्य कुंतक। कुंतक ने ही वक्रोक्ति संप्रदाय को दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से आचार्य मम्मट की जो रचना है वो कौन सी है? और सही उत्तर है डी काव्य प्रकाश। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामह। नाटक को पंचम वेद की जो मान्यता दी है वो किसने दी है? आचार्य भरत मुनि ने। सुखदम खातम कोरसम कहने वाले जो आचार्य हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र एवं गुणचंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? और सही उत्तर है डी शैली विज्ञान। आचार्य भरत मुनि के काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई गई है? सही उत्तर है सी 10। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या है वह 10 बताई है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है डी लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा शब्द शक्ति पर आश्रित होती हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर को लगी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि देवी पर लहू पुकार उठा था। ये काव्य पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? और सही उत्तर है बी ओज गुण, यानी जिस रचना में वीररस प्रधान रचना हो वहां पर ओज गुण होता है। अगला प्रश्न है, कंकण कणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों, स्वरलय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुम्बन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? और सही उत्तर है डी चित्त संस्कृत दोष, यानी उचित स्वरों का प्रयोग नहीं है, संस्कृत दोष यहाँ पर है। काव्यदर्श जो रचना है उस रचनाकार में उसके निम्नलिखित रचनाकार कौन है? सही उत्तर है काव्यदर्श आचार्य दंडी की रचना है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थे प्रथम गाथा सुरंजन संहते क्रमेण तेनर वार्त त्रयकम
गति। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य के द्वारा प्रतिपादित की गई है? सही उत्तर है बी, आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है सट्टक। सट्टक क्या है? यह एक प्रकार का नाटक है। सट्टक क्या है? एक प्रकार का नाटक है। रसव कर्ष दोषः उक्ति किस आचार्य की है? आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है कीरति भनिति भूति भई लई सो भलिस होई सुरसर सम सब कहाँ हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन का महत्व को प्रतिपादित किया है? और सही उत्तर है सी, लोक मंगल की भावना। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो कौन सा है? सही उत्तर है सी, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। रीति संप्रदाय आचार्य वामन का यह ग्रंथ है, वामन का। अगला प्रश्न है चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर क्यों घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? सही उत्तर है सी, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? सही उत्तर है सी, आचार्य विश्वनाथ। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? सही उत्तर है सी, युग्मक ध्वनि। अगला प्रश्न है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? सही उत्तर है ए, छल। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? सही उत्तर है बी, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इन पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण है? सही उत्तर है बी, लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है रस के संबंध में भुक्तिवाद के जो प्रतिपादिक आचार्य हैं वो कौन है? सही उत्तर है सी, भट्ट नायक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है बी, आचार्य भामह। उतर नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है बी, प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है सब सुबरन सुख मा कर सुखद न था थोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इन छंद में प्रयुक्त अलंकार है। सही उत्तर है भी, व्यक्तिरेख। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का जो स्वरूप है वह क्या है? सही उत्तर है भी, अनुमतिवादी व्याख्या उन्होंने की है। नीर भरे नित प्रति रही तौ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है भी, विशेषोक्ति अलंकार। नाट्यशास्त्र के जो रचयिता हैं वह आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इन पंक्तियों का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? सही उत्तर है भी, लक्षणा शब्द शक्ति। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? और सही उत्तर है डी, हास्य रस। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? सही उत्तर है ए, शांत रस को स्वीकार उन्होंने नहीं किया है। मनहु उमांग अंग अंग छवि छलके तुलसी की इन पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है? आचार्य वामन। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ मात्र मुझे वो नव मित्र सा देखूं उसे मैंने बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण है उसका नाम बताना है कि कौन सा काव्य गुण है? सही उत्तर है सी, माधुर्य काव्य गुण। संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 33। वीररस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज गुण। अगला प्रश्न है जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, या फिर टॉर होगा, गलत है, और होगा, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? और सही उत्तर है सी, ध्वनि का। को योग घटे वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी शब्द शक्ति है? और सही उत्तर है बी, आरती व्यंजना। अगला प्रश्न है ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वह किस विद्वान को दिया जाता है? सही उत्तर है सी, आचार्य अभिनव गुप्त। सॉरी, गलत है ये, ध्वनि संप्रदाय का आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है संकलन त्रय में कौन नहीं है? सही उत्तर है काल, कथानक, वस्तु और स्थान। और इसमें सही उत्तर है डी, कथानक। स्थान, वस्तु और काल का है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? सही उत्तर है डी, विषादंत। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी, आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? और सही उत्तर है ए, सात्विक। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है? और सही उत्तर है बी, दक्षिण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? सही उत्तर है सी, नियताप्ति। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? और सही उत्तर है डी, भीमसेन। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? सही उत्तर है डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। काव्य शोभा करान धर्मानान अलंकारान प्रशक्षते, किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है डी, आचार्य दंडी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नातु वन जोगूं, तुम्हि उचित तप मोकह भोगूं, मैं कौन सी शब्द शक्ति है? सही उत्तर है भी, आर्थी व्यंजना। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का जो तत्व है वो क्या है? और सही उत्तर है इसमें डी, उसमें अभिनेता, कथावस्तु और रस उपयुक्त सभी। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? और सही उत्तर है सी, आचार्य भट्ट लोलट। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर है इसमें, सही उत्तर है भी, भयानक रस। यानी जिस डरावनी स्थिति प्रकट हो वहां पर भयानक रस होता है। साधारणीकरण की जो सही व्याख्या है वह क्या है? और सही उत्तर है डी, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र विशेष व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? सही उत्तर है डी, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर है सी, आहार्य। अपस्मार क्या है? अपस्मार है एक संचारी भाव का एक प्रकार। अपस्मार एक प्रकार का संचारी भाव है। बिंब का क्या काम है? बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? और सही उत्तर है डी, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर और रस मंजरी। 10 रूपक ग्रंथ की रचयिता हैं। सही उत्तर है बी, आचार्य धनंजय। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकाल और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य के द्वारा की गई है? और सही उत्तर है बी, आचार्य भट्ट नायक। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किस काव्य का लक्षण है? और सही उत्तर है सी, आचार्य मम्मट। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सही उत्तर है डी, सांख्य दर्शन। रसो व स को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? सही उत्तर है बी, आचार्य विश्वनाथ। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त उक्ति किसकी है? सही उत्तर है दी, आचार्य देव। ये आचार्य देव के द्वारा कही गई पंक्ति है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।